तो आज के इस वीडियो में हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ाऊंगी। वैसे ही इस चैप्टर का ही, जैसे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसका अलग से वीडियो बनाया, फिर मैंने नाइट्रोजन साइकिल का, देन मैंने वीडियो बनाया था एक, सबसे पहला मेरा वीडियो था यही था फूड प्रोडक्शन के ऊपर। ये वीडियोस मैंने बनाए थे, ये मैंने डिटेल में नहीं बनाए थे, ये मैंने समरी दिया था इन चैप्टर्स का। वैसे ही आज कंबशन चैप्टर का मैं एक छोटा सा समरी देने जा रही हूँ, सो दैट यू कैन इट इज फॉर वन शॉट रिविजन, वन शॉट चैप्टर का। ओके, तो कंबशन के अलग अलग टर्म्स निकल के आए इस चैप्टर में। पहले तो टाइप्स ऑफ कंबशन क्या क्या होता है, तो 4 टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में बताया: कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इससे पहले तो हम ये देख लेते हैं कंबशन होता क्या है। तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और कोई और सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करके हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंबशन। इस टेबल को अगर आप लोग याद कर लोगे अच्छे से, तो प्रोसेस ऑफ कंबशन का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं पहले टाइप्स ऑफ कंबशन क्या क्या होते हैं। तो रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड कंबशन ऐसा कंबशन है जिसमें कोई सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो रैपिडली जलता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को अगर हम जलाए तो वो कितने जल्दी जलेगा ना, रैपिड कंबशन, तो वो जल्दी जलेगा, दैट्स व्हाई इट इज रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है देखा जाए, रैपिड मतलब होता है जल्दी मतलब बिल्कुल जल्दी। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ऑन द पॉइंट, एट द गिवन स्पेसिफिक टाइम, मतलब एट द टाइम, मतलब ऐसे अचानक से। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, सडन। वैसे ही स्पॉन्टेनियस कंबशन ऐसी टाइप की कंबशन होती है जिसमें कोई सब्सटेंस अपने आप ही जलने लग जाए ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। फॉर एग्जांपल सल्फर, तो सल्फर जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है वो अपने आप ही जलने लग जाती है, व्हाइट सल्फर जो होती है ना, तो इसलिए वो स्पॉन्टेनियस कंबशन फॉलो करती है। बाकी दो बची हुई कंबशन की टाइप्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबशन ऐसी कंबशन होती है जिसमें जब कंबशन हो रहा हो सब्सटेंस के साथ तो सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हो जाती है, कोई सब्सिडी छोड़ती नहीं है। वैसे ही लेकिन इनकम्प्लीट क्या है? वो आधा अधूरा रह जाता है। तो इनकम्प्लीट कंप्लीट का उल्टा होता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है जो सब्सटेंस है, इसलिए दोनों में से मोर हार्मफुल इज व्हाट? Incomplete combustion is more harmful for the environment. It also causes global warming and it also causes acid rain. Next we have some more terms for the chapter. We have combustible substance. ऐसा कोई भी substance जो जल सकता हो, जो combustion process follow कर सकता हो, वो combustible substance है। Exceptions मतलब combustible substance क्या क्या नहीं है, नॉन combustible substance कौन कौन सा है? सैंड है, सैंड को जला सकते हैं? नहीं जला सकते, until और unless उसमें अगर आप पेट्रोल डालो आप उसको नहीं जला सकते। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? पानी में तो पेट्रोल डालने के बाद भी आई डोंट थिंक वो जलता हो, पता नहीं, बट पानी जल सकता है अपने आप ऑन इट्स ओन? नो, इट कैन नॉट बर्न, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। बट सो कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसा कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर वो जल सकता है तो वो कंबस्टिबल है। ओके, नेक्स्ट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? अब कंबस्टिबल सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस जो जल सकता हो, वैसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से जल सकता हो, मतलब एक बार अगर चिंगारी भी लग गई तो आग लग जाएगी। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, ये सब जो चीजें हैं ये क्या है? हमारी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। ये बहुत ही खतरनाक होती है, इनसे दूर रहना चाहिए हमें, मतलब दूर नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि इनमें चिंगारी, even a small spark can light up the substance, so that's why we have to be careful while we are with the contact of these substances. Next we have ignition temperature. ऐसा टेम्परेचर जहां तक पहुंचने के बाद सब्सटेंस जलने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कितने, मान लो एवरेज गर्मी के मौसम में 30-35 डिग्री या मे बी 40 तक भी पहुंच सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक। ज्यादा गर्मी हो तो 40 डिग्री सेल्सियस, बट नॉर्मली देखा जाए तो ज्यादा गर्मी में 30-35 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी तो है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है कि हम लोग जल जाएंगे, मतलब हमारे अंदर आग लग जाएगी। तो जितना ऐसा कोई सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर।
When a temperature reaches its ignition point, that temperature is called ignition temperature. Okay. Of 1 kg of fuel, the amount of energy that 1 kg of fuel gives off after burning is called its calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है और उसके हिसाब से ही वो फ्यूल किसी चीज के लिए यूज होता है. जैसे वुड को हम गाड़ी चलाने के लिए यूज नहीं कर सकते, वुड को हम प्लेन उड़ाने के लिए यूज नहीं कर सकते. इसलिए जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे डीजल, केरोसिन, इन सब चीजों की ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसलिए इन चीजों को हम यूज करते हैं और भी ज्यादा एनर्जी यूज होने वाले व्हीकल्स में. ठीक है, उसके हिसाब से कैलोरीफिक वैल्यू देख कर ही फ्यूल यूज हम करते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि समरी में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है जोन्स ऑफ द फ्लेम. अगर आपसे कोई पूछे कि नेम द जोन्स ऑफ द कैंडल, तो जोन्स ऑफ द कैंडल नहीं, जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम. कितने जोन्स होते हैं? 3 जोन होते हैं, येलो जोन, ल्यूमिनस होते हैं. अब मैं येलो कलर से तो इसे ड्रॉ नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट नेम किया कि ये येलो जोन है. येलो जोन कौन सी होती है? ल्यूमिनस जोन होती है, जो हमें दिख सकती है. ब्लू जोन होती है नॉन ल्यूमिनस जोन, जो कि यूजुअली नहीं दिखती है. नेक्स्ट होती है हमारी डार्क जोन. डार्क जोन क्या होती है? कंप्लीटली ब्लैक होती है. ठीक है, तो ये ब्लू जोन में क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन. येलो जोन में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन. इतनी चीजें याद रखना. इसलिए जब हम लाइटर जलाते हैं, मतलब लाइटर जलाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैस पे, तो जब हम गैस स्टव पे हम ऑन करके एलपीजी का वो ऑन करके उस पर जब हम लाइटर जलाते हैं तो वो ब्लू कलर की फ्लेम होती है, यानी कि उस जगह पे क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है. ओके, सो इसी तरह हमारा चैप्टर का एंड की तरफ हम पहुंच चुके हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो इस वीडियो ने, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो.